सो गाइस आज हमारे पास है Lenovo की तरफ से आने वाला इनका IdeaPad Slim 5, क्योंकि आप लोगों की डिमांड भर भर के भाई कमेंट सेक्शन में ये आती है कि भैया यार कोई स्लिम एंड लाइट वाला लैपटॉप जो है वो बता दो जिसमें हमें बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाए, डे टू डे हमें वर्किंग जैसे करनी है तो हमें कोई भी इशू ना आए, कैरी करने में कोई इशू ना आए, क्योंकि स्लिम एंड लाइट होगा तो वेट वगैरह भी कम होगा और हम इधर से उधर जब लेके जाएंगे तो हमें कैरी करने में भी कोई इशू नहीं होगा। एंड साथ में हमें जो उसके अंदर प्रोसेसर है वो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का मिल जाए। और अभी आपको पता ही होगा कि स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर जो है वो रिसेंटली लॉन्च करा गया। ठीक है, अभी ऑप्टिमाइज नहीं है वो काफी सारे एप्लीकेशंस के लिए एंड काफी सारी गेम्स के लिए, बट आने वाले टाइम में भाई वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उस प्रोसेसर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। सो आज हमारे पास है Lenovo का लैपटॉप जिसके अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर, बट यहां पे आपको स्नैपड्रैगन X प्लस प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब लोग बोलेंगे कि भैया प्लस क्या है, इसमें एक ना एलीट सीरीज भी आती है, बट जो एलीट सीरीज वाले लैपटॉप्स आते हैं वो आते हैं भाई 1,20,000 1,25,000 से ऊपर। बट अब आप लोग मांगते हो भाई बजट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे X सीरीज में प्लस मॉडल जो है वो आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके प्राइस की बात करूं तो अंडर 1 लाख रुपीज, मतलब अंडर 90,000 ही मैं बोलूं तो आपको ये जो लैपटॉप है मिलने वाला है। सो कैसे लैपटॉप है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल ले भाई, लैपटॉप के डब्बे में कुछ होता तो है नहीं, तो एक बार अनबॉक्स वैसे कर लेते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का लैपटॉप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फुल मेटल बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे जो लैपटॉप की लुक है वो देखने को मिल जाती है। साथ के साथ आपको एक यहाँ पे 65 वॉट्स का चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है। केबल इसी के साथ अटैच है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगती है कि यार कई बार चार्जर खराब होता है, केबल ठीक होती है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमें दूसरी केबल इस्तेमाल करनी हो तो रिप्लेसेबल वाली केबल रहती है, तो वो एक ज़्यादा बड़ी ऑप्शन रहता है। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे PD फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। वैसे बात करूं चार्जिंग की तो भाई ये फास्ट चार्जिंग काफी सही करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे के अंदर मेरा पूरा लैपटॉप जो है वो चार्ज कर दिया था इसने, तो ये चीज काफी बढ़िया आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल वैसे लुक की बात करूं तो फुल मेटल बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे भी आपको यहाँ पे मेटल मिलता है, बैक पे भी मेटल मिलता है। एंड फ्रंट फ्लेक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो आपको यहाँ पे इसके टॉपलेट पे देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप इसके बैकलेट पे भी देखेंगे तो बैकलेट पे भी आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो देखने को मिलेगा। स्नैप एंड लाइट में यूजुअली फ्लेक्स हमें मिलता है, बट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का मतलब ज्यादा फ्लेक्स जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। बाकी काफी लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि भैया एक हाथ से खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो अगर हम इसको वैसे खोलें तो आप देखोगे मेरे ये वाला यही है और मैंने इसको एक हाथ से जो है वो खोल दिया, तो एक हाथ से आपका इजीली ये लैपटॉप जो है वो खुल जाता है। एक हाथ से खोलने में आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। वॉबल टेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना वॉबल जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है, तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉबल हमें मिल रहा है। बाकी अगर खुलने की बात करें, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में भी होता है कि भैया खुलता कितना है लैपटॉप, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम लेवल जो है वो खुल रहा है। एंड दिस इज अबाउट 160-165 डिग्रीज, इससे ज्यादा नहीं खुलता। तो थोड़ा सा बच्चों से या घर में पेट्स वगैरह जो है उनसे बचा के रखना, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे लैपटॉप पड़ा होता है और बच्चे जोर दे देते हैं और उसकी वजह से क्या है हमारी जो हिंज है वो टूट जाती है, तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर मैं वैसे इसके ओवरऑल वेट की बात करूं तो ओवरऑल वेट अगर हम देखें तो 1.5 kg के आसपास आपको ये जो वेट है इस लैपटॉप को मिल जाता है। जैसे मैंने बोला आपको कैरी करने में इधर उधर लेके जाने में कोई भी इशू जो है वो इस लैपटॉप के अंदर नहीं आने वाला। एंड यहाँ पे अगर हम चार्जर का वेट जो है उसको भी जोड़ दें तो ऑलमोस्ट 1.7 kg के आसपास जो है वो आपको यहाँ पे वेट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके की ट्रेवल्स की बात करूं तो भाई Lenovo है तो की ट्रेवल काफी बढ़िया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे अंदर की तरफ इसका फ्लेक्स देखेंगे तो यस आपको यहाँ पे भी एक मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो देखने को मिलता है, कोई मेजर फ्लेक्स जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो अंदर की जो बॉडी है वो भी यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो हमें इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी एक चीज Lenovo के लैपटॉप की बड़ी अच्छी रहती है कि यहाँ पे आपको पास थ्रू कीज मिल जाती हैं एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है सिंगल कलर लाइट का ऑप्शन भी। एंड लाइट को आप ब्राइट या डिम जो है वो कर सकते हैं, कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। बट एक चीज ये मैंने बोला काफी बढ़िया है, क्योंकि जब रात को आप काम कर रहे होते हो तो पास थ्रू कीज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइट वाला आपको अगर कीबोर्ड मिल रहा है तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा हो गया ना, मतलब रात को आपको काम करने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो सिक्योरिटी वाइज भी आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर कोई भी इशू नहीं आने वाला। मतलब कंपनी ने भर भर के फीचर्स दिए हैं, बिल्ड तो दी है, फीचर्स भी भर भर के दिए हैं कि भैया आप आओ लैपटॉप लो और मजे करो, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। एंड यूजुअली पासकोड्स वगैरह जो है वो क्रैक हो जाते हैं, बट फिंगरप्रिंट स्कैनर
थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्रैक करना। तो ये हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जिसकी वजह से सेफ्टी में कोई भी इशू जो है वो आपको नहीं आएगा। पोर्ट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो आपको राइट साइड पे 2 USB के 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हमने 1 TB का कार्ड जो है उसको यहाँ पे लगा के देखा था, इजिली वर्क कर रहा था। तो स्टोरेज आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे एडिशनल हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन ना हो, SSD लगाने का ऑप्शन ना हो, तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड डाल के भी अपनी स्टोरेज जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। साथ के साथ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको टाइप C पोर्ट 3.2 जनरेशन के 2 पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ आपका ये जो पोर्ट है वो आप डिस्प्ले आउट के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको एक हेडफोन प्लस माइक जैक कॉम्बो जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको एक यहाँ पे HDMI का 2.0 पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि भाई स्लिम एंड लाइट है, तो मैंने इतने सारे पोर्ट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करे थे, बट स्लिम एंड लाइट होने के बावजूद भी यहाँ पे पोर्ट्स की कमी जो है वो लेनोवो ने नहीं दी है। मतलब वो कह रहा है कि भर भर के चीजें ले लो, आपको कोई कमी जो है वो नहीं होने देंगे। ओके, इस लैपटॉप की फर्स्ट लुक तो आपने चेकआउट कर ली है। थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको स्नैपड्रैगन X प्लस प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड इसका मॉडल जो हमें मिल रहा है दैट इज X1P42100। साथ में अगर हम यहाँ पे इसके थ्रेड्स एंड कोर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 थ्रेड्स एंड 8 कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे रैम की बात करूं तो 16 GB की रैम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड ये जो रैम है वो सोल्डर्ड है, तो आपकी रैम जो है वो अपग्रेडेबल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट अगर मैं यहाँ पे रैम की क्लॉक स्पीड की बात करूं तो आपको यहाँ पे 8448 मेगाहर्ट्ज की रैम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो 1 TB की Gen 4 SSD जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हैं। तो एक अच्छी SSD जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपको कोई भी इशू जो है ट्रांसफर करते हुए या वर्किंग करते हुए नहीं आने वाला। और फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है इंटीग्रेटेड एड्रीनो GPU। तो डेडिकेटेड GPU तो नहीं है, जैसे कि स्लिम एंड लाइट लैपटॉप है तो डेडिकेटेड आपको इसमें मिलेगा भी नहीं। बेसिकली ये लोग खरीदते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, इधर उधर ट्रैवलिंग के लिए, या हमको बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जिसमें वो डे टू डे अपना काम जो है वो ईजिली कर सके। तो ये सारे काम जो है वो यहाँ पे कर लेता है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड GPU जो है वो दिया गया। एंड अगर मैं यहाँ पे और चीज़ों की बात करूँ तो हमें यहाँ पे मिल जाता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला हेक्सागन NPU, जिसमें आपको मिल जाते हैं 45 टॉप्स का फीचर। तो AI रिलेटेड कोई भी टास्क अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड NPU जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में भी कोई इशू जो है वो आपको नहीं आने वाला। आपको यहाँ पे Wi-Fi 7 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ कनेक्टिविटी में बात करूँ तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको AI के फीचर्स तो इसके अंदर मिल ही रहे हैं, तो AI में हमें Copilot प्लस का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड की जो है वो कीपैड के अंदर दे रखी है, जिसको आप प्रेस करते हैं तो आप Copilot से अपना काम जो है AI रिलेटेड काम जो है वो कर सकते हैं। साथ के साथ 45 टॉप्स NPU जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो AI रिलेटेड टास्क करने में भी आपको कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ Copilot प्लस की, तो अगर आप जैसे कोई भी लैंग्वेज में आप कोई कंटेंट वगैरह देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइव कैप्शंस का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिसमें आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज जो है सीधा कैप्शंस में जो है उसको ले सकते हैं। पेंट ऐप में आपको को क्रिएटर फंक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो बढ़िया तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको प्रॉपर इमेज जो है वो दे देता है। मतलब आपकी अगर पेंटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, आप आर्टिस्टिक इतने नहीं है, आप थोड़ा सा गंदा भी पेंट करते हैं, बट भाई AI की मदद से वो उस पेंटिंग को काफी बढ़िया जो है वो आपको करके दे देगा। तो ये एक काफी बढ़िया फीचर जो है वो हमें यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे विंडोज के स्टूडियो फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। एंड और फीचर्स की अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पे रिकॉल फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप कब क्या कैसे कर रहे हैं उसका आप इजीली इस फीचर के साथ रिकॉल कर सकते हैं। तो बाकी ये जब बात कर लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे काफी सारे टेस्ट जो है वो करके देखे। तो स्क्रीन पे अगर चेकआउट करेंगे तो Cinebench 2024 का स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है Cinebench R23 का स्कोर, जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है Geekbench AI का स्कोर, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन वी हैव द Geekbench 6 स्कोर, जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कोर जो है वो हमारे यहाँ पे निकल कर आए। एंड काफ़ी लोगों के अब दिमाग में ये भी रहेगा कि यार अगर भैया थिन एंड लाइट है तो बैटरी बैकअप इसका कितना है, क्योंकि देखो जो बंदा इसको बिजनेस पर्पस के हिसाब से लेगा एंड इधर उधर ट्रैवलिंग के हिसाब से लेगा, उसको बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 57 वॉट आवर की बैटरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये नंबर काफ़ी छोटा है अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप, बट एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है स्नैपड्रैगन
X प्रोसेसर, एंड भाई उस प्रोसेसर का काम यही है कि आपको बेटर बैटरी लाइफ जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो नॉर्मली अगर आप इसको डे टू डे लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी वीडियोस वगैरह देख ली, थोड़े गाने सुन लिए, थोड़ा अपना इंटरनेट सर्फिंग वगैरह कर लिए, तो भाई ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा फोटोशॉप वगैरह का काम करते हैं, थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो बैटरी है वो अराउंड 3 से 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। बट एक चीज को दिमाग में रखिएगा, जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी है 12 से 14 घंटे की, वो हमने करी है 50% ब्राइटनेस के साथ। तो अगर आप एकदम 100% ब्राइटनेस पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद भी आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका डिस्प्ले ही बढ़िया नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फिर भाई आपको लैपटॉप यूज करने में मजा नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1920x1200p वाला डिस्प्ले जो है 14 इंचेस का एक्चुअल में जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको IPS पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 100% sRGB का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो कलर एक्यूरेसी आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो 315 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो एक डिसेंट व्यूइंग एंगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके डिस्प्ले के अंदर मुझे एक इश्यू लगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए शायद इशू नहीं होने वाला, क्योंकि जिन लोगों को ये लैपटॉप टारगेट करता है, जैसे बिजनेस वाले हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, तो उन लोगों के हिसाब से हर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो इतना मेजर रोल जो है वो यहाँ पे प्ले नहीं करेगा। बट यार इट्स 2024 एंड 2025 जस्ट 2 महीने के बाद ही आने वाला है। तो 2024 के हिसाब से हमें यहाँ पे जो लैपटॉप के अंदर हर्ट्स दिए गए हैं डिस्प्ले के अंदर, दैट इज ओनली 60 हर्ट्स। तो 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से बेयर मिनिमम 90 120 तो एटलीस्ट होना चाहिए। 90 का भी जमाना अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आप जो भी अपने फोन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सस्ते से सस्ता 8-10 हज़ार रुपए का फोन भी हो, उसके अंदर भी आपको आज की डेट में 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिलता है। तो जब आप फोन में ऐसे स्क्रॉल वगैरह करते हैं और आप यहाँ पे जब स्क्रॉल वगैरह करते हैं तो आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी हमने यहाँ पे HDR कंटेंट जो है उसको भी चला के देखा था, तो HDR सपोर्टेड तो नहीं है यहाँ पे, एंड आपका यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी वेबकैम जरूर मिलता, तो एक बार इसकी वेबकैम की टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप यहाँ पे जो क्लैरिटी देख रहे हैं कैमरे की वो आ रही है इसी के वेबकैम से, एंड जो हम यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इस लैपटॉप के माइक्रोफोन से ही साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है जब भी आप किसी के साथ इस लैपटॉप के थ्रू वीडियो कॉल वगैरह, वीडियो चैट वगैरह जो है वो करते हैं, तो सामने वाले को कुछ ऐसी साउंड जो है वो सुनाई देगी, एंड इतनी क्लैरिटी में आपको जो वीडियो है सामने वाले को वो देखने को मिलने वाली है। बाकी साथ के साथ हमें यहाँ पे प्राइवेसी शटर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आज की डेट में मेरे हिसाब से सारे लैपटॉप में होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा लैपटॉप सपोज किसी ने हैक कर लिया, कुछ कर लिया, और उसके पास पूरा कैमरे वगैरह का ऑप्शन होता है। तो अगर सपोज आपका कैमरा खुला हुआ है और आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, तो वो यहाँ से हो जाएगी रिकॉर्ड। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि आप सीधा ऐसे इसको प्राइवेसी शटर जो है उसको कर देंगे ऐसे, एंड आपका कैमरा जो है वो बंद हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, एंड जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो आप अपना प्राइवेसी शटर जो है इसको खोल देंगे, एंड उसके बाद आपका कैमरा जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल क्लैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वैसे मेरे को स्क्रीन के अंदर जो दिख रहा है वो कलर्स वगैरह काफी सही दिख रहे हैं, एंड क्लैरिटी वाइज मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का कमी नहीं दिख रही है। मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वीडियो जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1080p आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, और जनरल फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको विंडो स्टूडियो का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये आपकी फ्रेमिंग जो है उसको सेंटर में ले आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा मूव वगैरह भी करते हैं तो कैमरा जो है वो आपके हिसाब से पूरा मूव करेगा एंड आपको जो है वो फ्रेम के अंदर रखेगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फीचर्स की बात करें तो आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे और चीज़ों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको ब्लर करना है, कुछ करना है, तो आपको यहाँ पे इसी के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आपको पोर्ट्रेट ब्लर करना है, जैसे सपोज मेरा वाला पार्ट ही मेजर ब्लर करना है, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके थोड़े से साउंड की, क्योंकि भाई वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। क्योंकि जब आप इसके अंदर कोई मीडिया जो है उसको कंज्यूम वगैरह करते हैं तो ऑटोमेटिकली साउंड जो है वो अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ बैक साइड पे आपको कोई भी स्पीकर्स जो है वो देखने को नहीं मिलते। एंड हमने इसको टेस्ट करके देखा था, अगर आप अकेले बैठे हुए तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा आउटडोर चले जाएंगे या 3-4 बंदे अगर बैठे होंगे तो साउंड जो है वो थोड़ी सी कम जो है वो आपको लगने वाली है। फिर सुल
बाकी यहाँ पे आपको डॉल्बी का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो डॉल्बी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो डॉल्बी वाले कोई भी आप एडिशनल ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं या साउंड बार्स वगैरह इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो वो यस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं एंड आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। ओके, सो काफी लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि भैया इसका प्राइस क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अराउंड 90,000 के आसपास जो है उसका प्राइस रहेगा, 90,000 से नीचे ही इसका प्राइस रहेगा। तो अगर आप एक अच्छा ढंग का लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं देन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है वो बहुत ही लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं एंड उनके हिसाब से जो एप्लीकेशंस है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रखे हैं, गेम्स जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रखे हैं। तो अगर आप इसमें गेम्स वगैरह चलाने की कोशिश करेंगे तो या तो FPS बहुत ही कम देगा या बिल्कुल ही गेम्स जो है वो क्रैश हो जाएंगी। तो आने वाले टाइम में मतलब और 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो सब कुछ ऑप्टिमाइज होने वाला है इस प्रोसेसर रिलेटेड। तो इन फ्यूचर तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, बट टिल डेट अगर आप आज की डेट में सपोज इसको लैपटॉप को लेते हैं तो बेसिक अगर आप यूज कर रहे हैं वर्ड वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, ऐसे जो वीडियोस वगैरह हैं वो देख रहे हैं, जूम कॉल्स मीटिंग वगैरह कर रहे हैं या अपना काम वगैरह बेसिक काम वगैरह जो है वो कर रहे हैं, फोटोशॉप वगैरह तक अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बट हाँ, जैसे आप सपोज फिल्मोरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम ग्राफिक कार्ड को लगाने की कोशिश कर रहे थे बट ग्राफिक कार्ड वहां पे नहीं आ रहा था। एडिट इसने कर दिया, कोई इशू नहीं है, 4K वगैरह में भी एडिट कर दिया, बट वो है कि वो थोड़ा सा टाइम जो है उसने ज़्यादा लिया। बाकी अगर आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो सोच रहे हो कि वो सारी चीज़ें डाल के हम इसको चला लेंगे तो वो अभी जैसे मैंने बोला एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आने वाले टाइम में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, बट अभी वो जो एप्लीकेशंस हैं वो सही तरीके से नहीं चलेंगी इसमें, तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। सो अगर आपको ये लैपटॉप बढ़िया लगा हो या आपको इसके बारे में और जानना है तो मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया एंड स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट करके लिखा आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे जाके चेकआउट कर सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल। एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी सबसे सस्ता से सस्ता जहां से भी दिख रहा होगा वो मैं आपको प्रोडक्ट्स के अंदर टैग करके दे दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।